हम पूछते हैं इसके वालिद कहाँ के रईस हैं। हमें बताया जाए कि इसके पीछे जाहो हशमत क्यों नहीं। हमें इस पर किसी काफिले से बिछड़ी लड़की का गुमान क्यों होता। अब्बा हुजूर इसके वालिद एक गरीब मजदूर थे, बीमार होकर अल्लाह को प्यारे हो गए। ये बेसहारा थी और तुमने इसे सहारा दे दिया। इंसानियत का यही तकाजा था। शौकत, तुम्हारे आबा अजदाद भी इंसान थे, लेकिन उन्होंने कभी इस खानदान के खून में अपने से कमतर खून को शामिल करने का तसव्वुर भी नहीं किया था। शराफत और जाहो जलाल की तमीज तुम्हें विरसे में मिली थी। हमने तुम्हें डॉक्टर बनाया था। डॉक्टर होकर तुमने नवाब खानदान में इस गंदे खून को शामिल करने की गलती क्यों की? बदतरी और कमतरी का तसव्वुर तो मुझे इन ऐवानों से मिला और इंसानियत का एहसास इस चार दीवारी से निकल कर हुआ। गुस्ताखी माफ अब्बा हुजूर। आप जिस खानदान की बात करते हैं उसका जिस्म खोखला हो चुका है और एक खोखले जिस्म को कब और कैसा खून देना चाहिए एक डॉक्टर बेहतर समझता है, नवाब नहीं। शौकत, ये लड़की इस घर में कनीज बनकर दाखिल हो सकती है, इज्जत बनकर नहीं। अब्बा हुजूर, ये लड़की इस घर में इज्जत बनकर आई है, कनीज बनकर नहीं। हमसे रिश्ता कायम रखना चाहते हो तो हम तुम्हें हुक्म देते हैं, इस लड़की से तमाम नाते तोड़ लो। अब्बा, इंसान का जाहो जलाल से रिश्ता टूट सकता है मगर इंसान का इंसानियत से नाता नहीं टूट सकता। खुदा तुमने एक अदना लड़की की खातिर बाप की शफकत को ठुकरा दिया। इससे पहले कि हम तुम पर इस घर की इनायात के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें, एक बात फिर सोच लो। छोटी सरकार, इस नमखार ने जिन हाथों से आपका बचपन खिलाया वही हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ, यहाँ से ना जाइए। फसलो, हमें तुम्हारे जज्बात का एहसास है फसलो, लेकिन इंसानियत की तस्लील भी गवारा नहीं। हम जा तो रहे लेकिन यकीन करो फसलो, यकीन करो तुम्हारी यादों के चिराग हमारे दिल में सदा जलते रहेंगे। हम चलो जी। उन्हें रोक लीजिए सरकार। तुमने देखा फजलू, शौकत हमारे जाहो जलाल का मजाक उड़ाकर चला गया। बेटा किसका कैसे चुपता? मैंने बेगम साहिबा के इस दुनिया से उठ जाने के बाद शौकत मियाँ को माँ बनकर पाला। वो चले जाइए, मुझसे बर्दाश्त न होगा। उन्हें रोक लीजिए सरकार। नहीं फजलू, वो गुस्ताख है और इस जुर्म में हम अपने खानदान के वकार पर ऐसे कई बेटे कुर्बान कर सकते हैं। गुस्ताखी माफ, ये लफ्ज़ इस बाप का दिल नहीं, एक नवाब की जुबान कह रही है। लेकिन याद रखिए, एक दिन इन आलीशान ऐवानों में आपको अपना दम घुटता हुआ महसूस होगा। आप हर शय में शौकत मियाँ की कमी पाएंगे। तब आपको एहसास होगा कि नवाब आसिफ अली कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। खामोश फजलू, आप आसिफ अली कभी कोई गलती नहीं कर सकते। जला लिया ना हाथ? यही मामूली। दो ही तो कपड़े थे, मैं इस्त्री करने के बाद आकर खुद दूध गर्म कर लेती। कितने दफा समझाया है कि घर के कामों में दखल मत दिया करो, मगर आप हैं कि मानते हैं नहीं। आप तो क्यों? छोड़िए ना। नहीं, पहले बैठ। क्यों? क्यों हर बात में नहीं चलते? बैठ। सुनो, हम दोनों ने इस छोटे से घर में अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई। मैं उसकी हर चीज तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ मगर तुम मानती नहीं। सुनिए, ये सब आप क्या कर रहे हैं? आने वाले बच्चे के लिए घर सजा रहा हूं। छोड़िए, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, करना वही चाहिए जो दिल कहता है। बाहर कौन है?
डॉक्टर साहब, डॉक्टर मेरे साथ चले। वो प्रोफेसर साहब के यहाँ बच्चा होने वाला है। अरे भाई, प्रोफेसर साहब के यहाँ बच्चा होने वाला है तो मैं क्या करूँ? मेरे वहाँ खुद बच्चा होने वाला है। कौन से प्रोफेसर साहब? जी, वो प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद साहब। उन्होंने कहा था आप जिस हाल में भी हैं फौरन तशरीफ लें। आई एम सॉरी, उनसे मेरी तरफ से माफ। सर सुनिए, क्या है? आखिर वो आपके दोस्त हैं, आपको जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर का गिला रह जाए। तो, लेकिन तुम? मैं ठीक हूँ, और फिर खाला जो है। तुम्हें इस हालत में छोड़ के कैसे चला जाऊं? मेरी खातिर चले जाइए, जाइए ना। खाला जीनत का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊँ। अच्छे डॉक्टर साहब। खुदा का शुक्र है शौकत, तुम आ गए। भाई भाभी भी इन्हीं लम्हों से 2-4 है, मुझे मेरा वहाँ रहना बहुत जरूरी था। खैर, तो तुमने किसी लेडी डॉक्टर का इंतजाम कर लिया होता? भाई मैंने लेडी डॉक्टर को बुलवाया था, मगर पता चला कि लेडी डॉक्टर के यहाँ भी बच्चा होने वाला है। बड़ी मुश्किल से इस बरसात में 2 नर्सों का इंतजाम हुआ है। अच्छा, कहाँ है? वो तुम्हारी भाभी के पास है। भाई जरा सिचुएशन को संभाल लेना, मेरी ये पहली डिलीवरी होने वाली है, मेरे हाथ पांव फूल रहा है, मेरी मदद कर। प्रोफेसर, मुबारक हो, बच्ची भी। अल्लाह तेरा शुक्र है। अंजुम कैसी है? अच्छा भाई, कांग्रेचुलेशन। अच्छा भाई, अब बात सुनो, मेरा दिल कहता है तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा होगा। अगर लड़का पैदा हो तो उस बदमाश की शादी इस घर में होगी। मैं जीनत को ये मैं तो आपकी शादी की बात भी कराया हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीनत कैसी? आपको मुबारकबाद देने से पहले ही अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। मैं तो तेरे बेटे के फेरे की बात करके आया था जीनत। मेरे आने से पहले तूने फूलों के कफन की तैयारी कैसे कर ली? तेरा मुन्ना रो रहा है, इसे चुप करा। मैं इसे माँ का प्यार कहाँ से ला कर दूंगा?
मरना चाहते हो, इस मासूम का तो ख्याल किया होता। छोटे सरकार, आप कौन? अपने फजलू चाचा को भूल गए? कहाँ भूल सका? मेरे साथ जिसने जो कुछ किया है मुझे सब कुछ याद है। इंसान भी याद है और खुदा भी याद है। बहू बेगम कहाँ है? अमानत वापस ले ली। छोटे सरकार, रोना मत बदलू। आंसू अब मुझसे नहीं देखे जाते, नहीं देखे जाते आंसू। ये बहू बेगम की निशानी है। अब जीने का यही आसरा रहेगा। ये आपने क्या हालत बना रखी है सरकार? मेरी बात मानिए, घर चलिए छोटे सरकार। घर जाना चाहता हूँ। ज़ीनत उस दुनिया में घर सजाए जाने कब से मेरा इंतजार कर रही है, मगर ये पगला मुझे जाने ही नहीं देता। इसे समझाओ फजलू, तेरा पापा बहुत दुखी है, उसे जाने दे। ये कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? अगर आपकी यही हालत रही तो मुन्ने का मुस्तकबिल का क्या होगा? मेरे बाप के पास सब कुछ था, उसने मुझे कुछ न दिया। मेरे पास जो कुछ भी है, दुख, दर्द, गुर्बत, मैं अपने बेटे को उससे महरूम नहीं करूंगा। नहीं छोटे सरकार, मैं मुन्ने को आपके पास नहीं रहने दूंगा। मरने वाली की एक ही यादगार, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं सरकार, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। कहाँ? उस ऊंची आन वाले नवाब के दर पर, जो मुझे बाप की शफकत न दे सका। इसे दादा का प्यार कैसे देगा? इसके नाम के साथ ज़ीनत का नाम सुनकर उस हवेली का चाहो जलाल बरस उठेगा, बुनियादें हिलने लगेगी। ये बेचारा, इसे धुतकार दिया जाएगा। ये न तो जिंदगी का मतलब समझता है और न ही दुनिया के रास्ते पहचानता है। कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाएगा ये? छोटे सरकार, आपको अपने नमकबार की वफा पर भरोसा नहीं। आपका नौकर अपनी जान दे देगा, लेकिन आपके प्यार की निशानी पर आंच नहीं आने देगा। मैं इसे कलेजे से लगाकर आपके प्यार की निशानी की परवरिश करूंगा। इसे लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, इससे बड़ा आदमी बनाऊंगा सरकार। लूट लो मुझे, छीन लो मेरा सब कुछ। बावजूद ने जाओ जलाल के नाम पे लूटा, तुम वफा का जिक्र करके लूट लो। ले जाओ, चले जाओ, इसे इसकी भलाई के लिए ले जाओ, ले जाओ। मुन्ने, छोटे सरकार, सरकार रुक जाइए सरकार, रुक जाइए सरकार, खुदा के लिए रुक जाइए सरकार। फजलू, ये किसका बच्चा है? इंसान का सरकार। वो तो हम भी देख रहे हैं। हम पूछते हैं ये बच्चा किसका है? काश मैं कह सकता। लीजिए बड़े सरकार, छोटे सरकार की निशानी ले आया हूँ, इसे गले लगा लीजिए। ओ, दूर हटा इसे, दूर हटा। और ये बता, इसे लाया कहाँ से? रास्ते में पड़ा मिला था। इस सूने घर में आपको छोटे सरकार की याद सताती है ना, इसलिए आपका दिल बहलाने के लिए खिलौना ले आया। बेवकूफ, न जाने किसके गुनाहों की गठरी उठा रहा है। सरकार, गौर से देखा जाए तो चेहरे खानदानों का पता देते। मेरी बूढ़ी आंखों से इस मासूम बच्चे का चेहरा देखिए। ये किसी के गुनाहों की गठरी नहीं, यकीनन किसी बड़े खानदान का चश्मो चिराग है सरकार। तेरी तो अक्ल मारी गई है। अरे मूर्ख, कहीं बड़े खानदानों के चश्मो चिराग रास्ते में फेंके जाते हैं? ये तो मालिक की मंशा, वो चाहे तो धूल में फूल खिला दे। बहस मत कर और इस गंदगी के ढेर को जहां से लाया वहीं फेंका। हुजूर, इसे शफकत भरी नजरों से देखना आप अपने वकार की तौहीन समझते हैं, तो आपका नौकर इसकी परवरिश करेगा। नहीं नहीं, अगर ये यहाँ रहा तो हमारी नजरों के सामने जरूर आएगा। हम इसका नापाक वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ले जा इसे, जहां से लाया फेंका। तो फिर मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। जा, तू भी चला जा। शुक्रिया सरकार, मेरी जिंदगी भर की खिदमत का यही सिला था। आखिर जिद्दी है ना, जो चाहेगा वही करेगा। जा अंदर जा। आपने तो कहा था। बहस मत कर। और ये मुन्ना, इसे भी अपने साथ रख ले। इसकी चंद लम्हों की चाहत में डूबकर तू हमें छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। जिससे बात करते हैं वो हमें छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तुम सब मिलकर हमारी आन को तोड़ना चाहते हो, लेकिन हम नहीं टूटेंगे, हम नहीं टूटेंगे। फजलू,
फजलू, ओ फजलू, ओ कमाल फजलू कहाँ मर गया? हाँ अरे यार अब तो भी जाना। अच्छा भाई इधर आ। अरे 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 अबे हम कोई तेरे बाप के बाप हैं जो इतने नखरे कर रहा है? नागित पा रहा है हमसे? चलो चुप है। सरकार ये पड़ा हुआ रो रहा था इसलिए उठा लिया। ले पकड़ इसे। अरे ले। देख क्या रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप शौकत मियां के बेटे को गोद में लिए खड़े। नहीं फजलू, उसे गोद में लेना तो क्या, छूना भी हमारे वफाक की तौहीन है। जो ठीक है ना? सरकार ये तो दुनिया मानती है नवाब आसिफ अली अपनी आन के कितने पक्के हैं। इसे खाने को क्या देता है? जो रुख सूखी खुद खाता हूँ। ये खा लेता है? क्यों नहीं, ये आपका पोता तो है नहीं। अरे ये बीमार हो गया तो इसकी बददुआ हमें बर्बाद कर देगी। जहाँ फेंका इसे फेंका। सरकार नहीं फेंक सकता तो इसके लिए एक गाय ले आ। गाय? अरे इस बदनसीब को अपनी माँ का दूध तो नसीब नहीं हुआ, कम से कम गाय का दूध ही मिल जाए। कुछ पैसे जमा कर लो सरकार, अगले साल ले आओ। अगले साल नहीं, अभी ले आ, पैसे हम दे देंगे। सुना मुन्ने, तेरे दादा जान। क्या कहा? दादा जान? जी, आज इसके दादा भी वही करते, इसके लिए जो आप कर रहे हैं। जरा इसे पकड़िए सरकार, मैं अल्लाह के हुजूर एक सजदा करूं। हाँ जाओ बेटा, मगर देखना दादा हजूर के पास नहीं करना, नहीं तो दादा हजूर मारेंगे। मैं शराब नहीं करूँगा। बड़े अच्छे बेटे हैं, जाओ। शाबाश शाबाश। अब नहीं पढ़ेंगे। कई बार कह चुके। हमारा कसूर माफ नहीं हो सकता। एक शब्द। तो वो क्या? आप जल्दी से फरमाएं, हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। अब जल्दी बराबर जल्दी कीजिए। शेर आ गया। देखा आपने मेरा निशाना? ऐसा बनता, अभी दिखाता हूँ तेरा निशाना। अरे मैं पूछता हूँ, रोज बरोज तेरी उम्र बढ़ रही है या घट रही है? ऐसी तो नहीं आई बेटा, ये लो आज ही तुम्हारा पार्सल आया। मेरा पार्सल? अरे दादा जान देखिए, मेरा नावल छप गया है। अच्छा, तो ये नावल लिखी जा रही है। कान तो छोड़िए, कान में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कहता हूँ तू ये नावल लिखना छोड़। जी छोड़ दूंगा, पर आप मेरा कान तो छोड़ें। चंद दिनों में तेरे कॉलेज खुलने वाले हैं, कुछ ध्यान है? पढ़ाई की तरफ ध्यान कर और ये नावल लिखना छोड़ दे। छोड़ दूंगा दादा जान, छोड़ दूंगा। अभी अभी तो नावल लिखना शुरू किया है और अभी अभी शरीर कहीं का। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम आज मौसीकी के प्रोग्राम में एक ऐसी फनकारा को पेश कर रहे हैं जो आपके लिए नई है
और हमारे प्रोग्राम में पहली बार तशरीफ ला रही मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन मिस निगार। क्या हुआ? वक्त था रात का, राह में चलते चलते, राह में चलते चलते अजनबी से मुलाकात हो गई। मैंने ये सोचा किसी को पुकारूं, मैं जाती तो जाती कहाँ। ऐसे में अकेली थी मैं, कोई भी नहीं था वहाँ।
लाहौर टीवी स्टेशन। देखिए वहाँ पर वो मिस निगार है। जी हाँ, जिन्होंने अभी टीवी पे गाया है। जी मैं उनका रिश्तेदार। अरे भाई इस वक्त तो यहाँ नहीं, वो तो वीटीआर प्रोग्राम था। अरे मैं कह रही हूँ परवेज साहब की किताब को पढ़ के तो देख, A1 राइटर है। हेलो मिस निगार, आपके किसी रिश्तेदार का फोन। हेलो, मैं निगार बोल रही हूँ। आप कौन हैं? जिसे क्षमा जला करके अनजान। जी, आप तो कह रहे थे मेरे रिश्तेदार हैं। हुस्न के इश्क से, चांद के चकोर से और जुगनू के भीगी रात से रिश्ते को आप तस्लीम नहीं करते? What? क्या चाहते हैं आप? आपको सामने बिठाकर देखते रहने के लिए चंद सदियां चाहता हूँ। Idiot. जज्बे शौक सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे से चले आओगे सरकार बने। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बहुत अच्छे आए। अब क्या होगा? गाड़ी के नीचे आए। अरे कोई इसे पिछली सीट पे रखवा देना भाई। बच गई। गाड़ी में चलाता। गाड़ी में पानी नहीं है भाई, पेट्रोल है। कहिए तो एक पौवा निकाल कर दे, नीट पी ले। गया। तो खतरा ज्यादा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं। जब कोई खतरा नहीं है तो कोई इतना शोर क्यों मचा रहा है? देहाती है इसलिए घबरा रहा है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बू, इसे कुछ पैसे दे दीजिए। एक तो गाड़ी का बम्पर टेढ़ा कर दिया और फिर ऊपर से पैसे दे दीजिए। लो भाई, कुछ दूध वगैरह मेहरबानी करके पी लेना। चलो बेटी घर चले। ओ जी, आप तो घर चले जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँगा? भाई यहीं रहो, अस्पताल में बोर्डिंग लॉजिंग का कुछ नहीं लेते हैं। जब तंदुरुस्त हो जाओ तो अपने घर चले जाना। मेरा तो कोई घर नहीं है। मैं तो आप जैसे रईस लोग कभी गाड़ी वाड़ी से टक्कर मार के कुछ दे देते हैं तो गुजारा कर लेता हूँ। भीख मांगने का अच्छा तरीका इख्तियार किया है। अरे भाई जवानों, कुछ नौकरी वोकरी तुम क्यों नहीं करते? नौकरी कौन देता है जी? अब्बू, अब मैं कई दिनों से नौकर के लिए परेशान है, क्यों ना इसे नौकर रख ले? अच्छा याद दिलाया। रोज की वो घर की झकझक बकबक से भी फुर्सत मिल जाएगी, यानी हमें खुद तरकारी गोश्त लेने जाना पड़ेगा। वो मैं ला दिया करूँ। भाई आप नौकरी करेंगे या एक्सीडेंटों ही पे गुजारा करेंगे? हाँ जी, नौकरी वो जो मुलाजमत होती है ना। हाँ वही, 2 वक्त खाना, 40 रुपए महीना। मंजूर है? मंजूर है जी, मंजूर है। बस तीसरी मर्तबा न कहना, तुमसे सिर्फ नौकरी की बात की है। अरे भाई तुम तो घर में ही सेटल हुए जा रहे हो। क्या ख्याल है, नौकरी करोगे? ओ जी, वो तो आप ना भी दे तब भी कपड़े और रोटी पर ही आपकी खिदमत कर दूं। जरा दूर से खिदमत करो। वैसे शक्ल से कुछ उल्लू नजर आते हो, मगर ये कि रगों में किसी शरीफ खानदान का खून घूम रहा है और टहल रहा है। आओ चलो भाई चले।
जी चलिए। इस आस्तीन में भी एक बाजू है, ये ले लीजिए। आओ बेटे। घर में तो कोई जानवर का बच्चा भी नजर नहीं आता। क्या कुछ ड्रैकुला सूंघ गया है घर को? अरे क्यों मालूम होता है जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां गुजारने छांगा मांगा चले गए हैं। ये क्या गड़बड़ है भैया? कटाख की आवाजें कैसी आई? अरे कहाँ हो मम्मी? मम्मी, मम्मी जान। अरे मजनू बेटा। मम्मी गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ चले गए थे? तुझे नजर नहीं आए? बस मम्मी क्या बताओ जरा। क्या हुआ आपको? गिर गई? माशाल्लाह आपने सीढ़ियां बड़ी गलत बनवाई है। बजरा सहरा के खाक छानने चला गया था, यानी कि कारोबार के सिलसिला में नई मंडियों की तलाश में चला गया था। क्योंकि मेरे कारोबार के जो सिलसिले हैं ना मम्मी, वो एक सिलसिले हैं। जब तक सिलसिला ना हो तो कोई सिलसिला नहीं होता। अभी भी हांगकांग के एक फर्म से बातचीत करके आया हूँ। बस इंशाल्लाह इस साले रहा में 3 लाख रुपए की बदबूदार खाले इंपोर्ट करूंगा, यानी कि एक्सक्यूज मी एक्सपोर्ट करूंगा। और उसके बाद फौरन ही 20 लाख रुपए 75,000 और 90 पैसे की जदीद तरीन किस्म की मशीनरी इंपोर्ट करूंगा, जिसमें जूते, स्लीपर और चप्पल कबाब नहीं क्या कहते हो, चप्पल तैयार होंगे। 20 लाख रुपए की मशीनरी। यू नो मम्मी, दिस इज मैड दुनिया। यानी कि ये वर्ल्ड जो है ना, ये पैसे के लिए पागल है, दीवाने है, चली है। मम्मी निगार कहाँ है? और निगार तुम्हारे मामू के साथ शहर को गई है। क्यों? अरे बेटा खड़े क्यों हो? बैठ जाओ ना। थैंक यू। वो तो बैठ जाता हूँ, मगर आप भी तो बैठिए ना। आपने एक अजीब किस्म का बैग मारा है। बैठिए रसिए। बेटा मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। बता रू टॉकिंग मम्मी, यानी कि आप चाय बनाएंगी? क्यों भाई? क्या करूँ, दोनों ही नौकर चले गए। क्यों भाई? क्या आपने उनके मुतालबात मानने से इनकार कर दिया? अरे बेटा कहाँ तक मुतालबे माने, वो तो हर रोज एक नया मुतालबा पेश कर देते। मम्मी आपके इस मुतालबे से मुझे एक लतीफा याद आ गया। अच्छा? जब मैं हांगकांग के नलकों का पानी पीकर वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक हिप्पी ने ये लतीफा सुनाया था। पता नहीं वो हिप्पी लड़की था या लड़की, पहचाना नहीं गया। क्या था लतीफा? लतीफा ये था मम्मी कि एक मोहतरमा के यहाँ औलाद नहीं हुआ करती थी। 10 साल के बाद खुदा करके जब औलाद पैदा होने के आसार नजर आए, यानी कि वो वक्त जब करीब आ गया, तो उस बच्चे ने साफ इनकार कर दिया। क्यों? इसलिए वो कहने लगा कि जब तक मेरे मुतालबात नहीं माने जाएंगे मैं इस दुनिया में कदम नहीं रखूंगा, चाहे मेरी दाढ़ी मूंछ यहीं पर निकल आए, गाय मुखी जगह। और माशाअल्लाह वो बच्चा पैदा भी हो गया है और उसके दाढ़ी मूंछें भी निकल आई। बेटा ज्यादा मुंह न खोलो, मक्खियों का मौसम है। कहीं कोई मक्खी अगर मैदे में उतर गई तो हैजे का खतरा है। अच्छा जी। कहो निगार, तुम कैसी हो? अच्छी तो हो ना? अच्छी। चलो अच्छा हो, अच्छी तो हो, अच्छा है, अच्छी बात है। ये कौन है? जी ये मैं वो आपके लिए एक अदद नौकर लाया हूँ। नौकर? छी, इतना गंदा नौकर? इतना गंदा नौकर? मामूला तो खुदा की कसम, अगर आप उसको एडवांस दे चुके हैं ना तो बगैर एडवांस वापस ले इसकी छुट्टी कर दे। ये तो मुझे पुर्जा साफ करने वाला मालूम होता है। जब तक कोई अच्छा नौकर नहीं मिल जाता अम्मी, इसके यहाँ रहने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, निगार ने बिल्कुल ठीक कहा है। हाँ, अगर इसके कपड़े बदल दिए जाए तो निगाहों का बोझ नहीं बनेगा। चमचकेगा। थैंक यू। कुछ काम काज भी जानता है? वो आप चिराई ले लीजिए। अच्छा तो जाओ चाय बना कर लाओ। चलो मैं तुम्हें किचन दिखा दूं।